अब ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों ने अपने अपने राज्यों में पहुंचना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक ट्रेन के जरिए केरल में फंसे हुए बिहार के मजदूर बेगूसराय पहुंच गए हैं। हम लोग केरल से आ रहे हैं सर। वहाँ 40 दिन के लॉकडाउन में हम लोग फंसे थे। खाने की और काम करने की ज़्यादा परेशानी थी। जब तक हम लोगों के पास पैसा था हम लोगों ने खाया, बट सरकार ने ट्रेन चलाई, इससे हम लोगों की खुशी है। हम लोग बट ट्रेन में आते समय हम लोगों के साथ ट्रेन के अंदर ज़्यादा परेशानी हुई। खाने की समस्या, पानी की समस्या, और हम लोगों से 1040 रुपये का किराया भी वसूल किया गया। हम लोगों को ट्रेन में ये तकलीफ है, ट्रेन में कोई व्यवस्था नहीं था। प्लस में खाने के लिए 12 घंटे में एक बार हम लोगों को नाश्ता मिलता था, वो भी 4 रोटी और नींबू का अचार। उसके बाद सुबह में हम लोग को 10 बजे मिला एक छोटा सा चावल मिला, वो भी 5 साल का बच्चा भी नहीं खा पाएगा, उसका पेट भरेगा। सर खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत था। हम लोग का रोजगार नहीं था, रोजगार सब बंद हो गया था। हम बोले घर जाएंगे, सरकार लोग तो देखिए अब भाड़ा भी लगा है। हाँ, 1040 रुपया लिया है। हाँ, तो हम लोग आए हैं, कैसे करते हैं। मनीष कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो मजदूर लौट रहे हैं, हमने देखा कि इतनी सियासत हुई किराए को लेकर। सारे मजदूरों की शिकायत ये है कि न ट्रेन में खाने पीने का ढंग से इंतजाम था और ना ही किराया टिकट उन्होंने खुद खरीदा। टिकट दिखा रहे हैं सारे, और बाद में कि ये ट्रेनें कहां से तक पहुंची हैं। पर पहले ये जो किराए पर इतनी सियासत हुई, कांग्रेस ने कुछ कहा, बिहार सरकार ने कहा, पर ये मजदूर अभी अपने टिकट खरीद के ही लौट रहे हैं। क्या जो लोग लौट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए नगमा, ये जो किराए के ऊपर जो सियासत है वो आपका बहुत ही सही सवाल है, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि रेलवे में जहां से भी आप ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, पैसे आप कहीं से लाएं, लेकिन जब तक आप टिकट के पैसे नहीं देते हैं और रेलवे को वो पैसा नहीं मिलता है, तब तक आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता है। इसमें जो राज्य सरकार की भूमिका है वो केवल टिकट के पैसे कलेक्ट करने की है। जो बिहार सरकार ने भी कहा है, उसने ये कहा है कि आप टिकट ले लीजिए, जब आप यहाँ आएंगे क्वारंटीन में 21 दिन रहेंगे, उसके बाद उस टिकट के दाम और उस पर आपको और भी 500 रुपये जोड़ के दिए जाएंगे। जहां तक लोगों की मुश्किलों का सामना है, तो निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई ऐसी सुखद अनुभव नहीं है जिससे कोई भी सुनकर खुश हो। हर लोगों की अपनी अपनी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंत्री संजय कुमार झा ने भले ही दावा किया हो कि कोटा से अगले 2-3 दिनों में सारा इवैक्यूएशन कंप्लीट होगा, क्योंकि कोटा को इस पूरे अभी जो लोगों को ट्रेन जो शुरू की गई है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन आज भी सच्चाई नगमा यही है कि दिल्ली और मुंबई और खासकर गुजरात का अहमदाबाद हो या सूरत, इन चारों जगहों से अभी भी ट्रेन जो है वो नाम मात्र ही शुरू हुई है। और आपको भी मालूम है कि इन चारों जगहों पर जो प्रवासी बिहारी हैं, खासकर जो मजदूर वर्ग जो अपना घर लौटना चाहता है, वो सबसे अधिक संख्या में है। और रेलवे के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में अधिकांश इलाके रेड जोन में हैं और या उन्हें उस तरीके से पर्याप्त ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब तक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत से ट्रेनें शुरू नहीं होती हैं, तब तक ये प्रवासी बिहारियों की बिहार लौटने की कहानी खत्म नहीं होगी। हर दिन आप देखेंगे इसी तरीके से मुश्किलों भरी खबरें या लोगों की दर्द भरी शिकायत का जो पुलिंदा है वो और बढ़ता जाएगा। नगमा, आपने सही कहा कि अभी क्वारंटीन सेंटर्स में देखना होगा कि इनको पैसे वापस किए जा रहे हैं, कब तक इनको पैसे मिलते हैं, और उसके अलावा जोड़ के 500 रुपये। मनीष, ये आपने बहुत सही बात कही कि अभी तक दूर दराज ऐसे इलाकों से ट्रेन्स चल रही हैं जहां पे शायद बहुत ज्यादा बिहारी प्रवासी मजदूर नहीं है, और ये एक पूरा बड़ा इलाका जो है, दिल्ली है, महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, वहां से ट्रेन्स चल नहीं रही हैं। तो जो ट्रेन अभी आ रही हैं वो किन इलाकों से आ रही हैं और कितनी भरी आ रही हैं ये ट्रेन्स? देखिए, जहां तक पैसे का सवाल है, आपका पहला सवाल है, निश्चित रूप से पैसे मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारे लोग लौट रहे हैं, पिछले 1 महीने के दौरान करीब 25 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों के अकाउंट में सीधे 1000 रुपये गए हैं। तो इनके सारे दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो पैसे मिलने में तो निश्चित रूप से कोई खासी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अलग अलग जो क्वारंटीन सेंटर है वहां किस तरीके का व्यवस्था होता है वो एक अलग बिहार सरकार के लिए चुनौती है।
दूसरी बात है कि ये जो दिल्ली, मुंबई या सूरत हैं, यहाँ से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट हुई हो। जो अधिकांश ट्रेनें हैं वो या तो कोटा या वो केरला के अलग अलग जगहों से शुरू हुई हैं। कुछ ट्रेनों के गुजरात से चलने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जब तक कुछ साउथ के बैंगलोर से भी चलने की बातें आई हैं, लेकिन अभी तक जो असल चुनौती या असल जो लोगों की सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद से ट्रेनें कब शुरू होंगी। नगमा।